हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ। अब टाइम फ्रेम को मैं पहले चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम में किस तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, और उसी पैटर्न पे हम इसको ट्रैक कर रहे थे और उसी तरह से हम इसको ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ एक इंक्लाइन पैटर्न बना हुआ है, एक ट्रेंड लाइन सा आते हुए दिख रहा है, जो यहाँ जाने के बाद फिर आया, फिर यहाँ जाके रुक रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ऐसा मेक एंड ब्रेक का क्रूशियल लेवल बना के गया है कि यहाँ पे अगर हम ओवरनाइट कोई पोजीशन कैरी करते तो हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। या तो गैप अप ओपन हो सकता है, या गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपन होके किसी और चला जाए। तो डायरेक्शन अभी इस हिसाब से तो क्लियर नहीं है। चलो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। ऐसे बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें तो रिवर्सल आया, मतलब इस लो के ऊपर हायर लो बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो उसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा। उसको सस्टेन होना जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट अपवर्ड मूव दे देगा, या फिर नीचे के लिए सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव दे देगा। तो चलते हैं छोटे टाइम इंट्राडे के चार्ट पे कि उस चार्ट पे हमें किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा। आवरली का चार्ट देखें। आवरली का चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो ये स्विंग बदलते जा रहे हैं अपसाइड की ओर, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट एक सपोर्ट हमें ऊपर की ओर बनाते हुए दिख रहा है। पहले यहाँ की ओर था कि इसके नीचे जाएगा तभी मैं सेल साइड का ट्रेड करूँगा। अब मेरे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए आ रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो सेल साइड का ट्रेड करूँगा। लेकिन अब मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज का आज इसलिए है क्योंकि लास्ट 2 डेज से देखो तो बैंक निफ्टी ने कोई डिसेंट मूव नहीं दिया है। लास्ट 2 डेज से बैंक निफ्टी ने कोई डिसेंट मूव नहीं दिया है जिसमें कि बड़ा पैसा बन पाए। एक यहाँ तक मूव दिया था और ये हाई बना के गया था। ठीक है, मैंने बोला भी था कि जब ये नीचे आके धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, तो जब तक एक बायर का एग्रेशन नहीं दिखेगा तब तक अपसाइड नहीं जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कोई बायर का एग्रेशन नहीं था। यहाँ सुबह में खुल के अपसाइड जाने की कोशिश किया, लेकिन बिल्कुल सेम उसी लेवल से जहाँ से क्लोज हुआ था। तो बायर का एग्रेशन एक दिन पहले नहीं था, तो वो एग्रेशन उसको अपसाइड की ओर नहीं ले जा पाया। ठीक है, यहाँ पे नहीं ले जा पाया। अब हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या बनेगा, मान लो यहाँ से नीचे आया। देखो मेरा जैसा प्लान होता है उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मैं अपसाइड का देख रहा हूँ तो यहाँ एक ट्रेड मार सकता हूँ अपसाइड के लिए, स्टॉप लॉस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि उठा जो दिख गया सब ट्रेड कर लिए। यहाँ पे आप देखो डाउन साइड जब स्टार्ट हो गया तो यहाँ सेल का ट्रेड मारोगे, क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिला, फंस गए आप ट्रेड में। एक छोटे से मूव के लिए आप सेल का पोजीशन बना लिया, नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे और ओवरऑल आप देखोगे 1 साल में तो आपके लॉसेस सिर्फ ब्रोकरेज में होगा ज़्यादा और टैक्सेस वगैरह में, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्डर आपके बहुत ज़्यादा लगे हुए। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेकेंड हाफ में मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक गई है, फिर वही वाला सीन यहाँ पे क्रिएट करके चला गया, कल का सीन। ठीक है, कल का सीन बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करके गया है। कोई बाइंग का एग्रेशन नहीं दिखते हुए यहाँ भी नहीं है, आज भी नहीं है। चलो, लेकिन बाइंग का एग्रेशन ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो कल नहीं आ पाएगा। आज अगर बाइंग का एग्रेशन यानी बायर्स अगर नहीं है एग्रेसिव, तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा कल ट्रेड करने के लिए? देखो 2 दिन साइडवेज रह गया, 1 दिन के मूव के बाद डे 1 और डे 2 मूव रह गया। तो 2 दिन अगर लगातार ऐसे मिल जाए तो तीसरे दिन एक मूवमेंट की हमें एक्सपेक्टेशन होती है।
अब देखो मूवमेंट कैसे ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी का, नया एक्सपायरी कल का है जो वेंसडे को हुआ है। अब इस एक्सपायरी को क्या करेंगे, मान लो मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हो जाए, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए, डाउन साइड का ट्रेड लगा देना मौका मिलते। ये इस तरह से मार्क करने का मतलब होता है कि यहाँ एंट्री होनी चाहिए, ना कि ये यहाँ नीचे जाते ही एंट्री, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर अपसाइड जाता है तो इस तरह से यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ऐसे ओपनिंग होके अगर जाती है तो, ठीक है। अब कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है और ये देखना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया, ध्यान रखना फ्लैट ओपन होगा तो खेला होगा। अब उस खेला में क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर सुबह में ही मार्केट एक रेंज में रह रहा, समझो जिन्होंने रेंज बाउंड ट्रेड किया है आज भी पैसा कमाया, कल भी कमाया था, आज भी कमाया, और कल 11 बजे तक 12 बजे तक अगर रेंज बाउंड रह गया सुबह में एक रेंज में जहाँ फ्लैट ओपन होके, तो पैसे उनको मिल जाएंगे। ऐसे भी इंडिया विक्स काफ़ी डाउन है, तो अभी एट द मनी पे जो प्राइस जो हमें मिल रही है उसमें बहुत कम प्रीमियम मिल रहा है ऑप्शन के, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अगर कल बाइंग का मौका मिले तो बाइंग कर सकते हो, ठीक है। बस याद रखना मोमेंटम मिलेगा आपको तब, जैसे अगर रेंज में है, इस रेंज से कोई रेंज ब्रेक होता है तो बाइंग के ट्रेड लगा सकते हो। देखो बाइंग के ट्रेड लगाने का मतलब ये नहीं कि अब 0 टू हीरो करने लगे। 0 टू हीरो अगर 100 टाइम्स करोगे तो 10 टाइम्स सक्सेसफुल होगे, 90 टाइम फेल होंगे। 10 टाइम में मौका मिलेगा कि 90 टाइम का लॉस कवर कर ले, लेकिन आप कवर नहीं कर पाओगे। इस 10 टाइम के लॉस में इस 10 टाइम जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट में बड़ा प्रॉफिट आप नहीं ले जा पाओगे। इस वजह से 0 टू हीरो के चक्कर में मत रहना। हाँ, बाइंग के लिए अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो बाइंग के लिए मेरा बस ये व्यू होगा कि अगर अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, तो एक अपना रिस्क के हिसाब से उतना ही क्वांटिटी उठाना जितना क्वांटिटी आप उठा सकते हो। मतलब सकते हो मीन्स कि ये नहीं कि आप पूरा फंड लगा दो उसमें, ठीक है। उसमें ध्यान रखना है आपको कि अपने रिस्क के हिसाब से जितना आप एक ट्रेड में रिस्क लेते हो उतना ही उठाना, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, ओवर लिमिट नहीं, ओवर साइज नहीं। तो ये है हमारा आज का बैंक निफ्टी का चार्ट की इस तरह से हम अब ट्रेड करेंगे अपसाइड या डाउन साइड के लिए। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट किधर गया, हाँ यहाँ आ गया। निफ्टी का चार्ट यहाँ देख लो। निफ्टी का चार्ट में देखने से पहले हमें ध्यान रखना है डेली का चार्ट निफ्टी का। देखो निफ्टी का डेली का चार्ट यहाँ पे कुछ कह रहा है, अच्छी कैंडल नहीं थी, आज भी अच्छी कैंडल नहीं है, लेकिन बायर का एग्रेशन लास्ट के आवर में दिखा है इसमें निफ्टी में। अगर बायर का एग्रेशन दिखाना है तो 15 मिनट का चार्ट आप देखो। 15 मिनट का चार्ट यहाँ देखो, नीचे जा 15 मिनट का चार्ट देखो। यहाँ पे निफ्टी यहाँ से रुकते रुकते फिर डाउन साइड आया और ये लास्ट आवर में लगातार अपसाइड की और ग्रीन कैंडल 15 मिनट में बनाते हुए चला गया। अब देखो ये बिल्कुल इस जगह पे क्लोज हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा लग रहा है कि अपसाइड के लिए निफ्टी है। थोड़ा सा बैंक में डाउट है, इसलिए बैंक को बोथ साइड का इसलिए मैंने प्लान किया हुआ, लेकिन जो एक्चुअल मेरा प्लान है अपसाइड का ज़्यादा होना चाहिए, बैंक में भी और निफ्टी में भी, ठीक है। तो बैंक और निफ्टी दोनों में मुझे अपसाइड का दिख रहा है प्लान, बस गैप डाउन ना हो, फ्लैट ओपन हो तो मैं कर सकता हूँ अपसाइड। चलो कुछ स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। कल का जो स्टॉक्स था उन स्टॉक में देख लेते हैं। ये देखो, ये सन फार्मा मैंने कल दिया था, सन फार्मा में डिसेंट प्रॉफिट दिया है, इसके ऊपर जाते ही 15 मिनट में आपको एंट्री दे दिया होगा। दूसरा चलते हैं अल्ट्राटेक। देखो अल्ट्राटेक में बताया था इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तभी कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज इसकी जो बाइंग है
वो थोड़ा सा पॉज कैंडल की तरह मिलेगा। उसके बाद चलते हैं एस्कॉर्ट में। एस्कॉर्ट आज भी है हमारे लिस्ट में नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। एस्कॉर्ट्स का चार्ट जैसे कल बताया था बिल्कुल सिमिलर आज चार्ट है एस्कॉर्ट का, बिल्कुल आज भी वो सिमिलर चार्ट है और वहीं पे जाके रुका है, उस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं हुआ है। कल इस लेवल के नीचे ट्रेड होता है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो एस्कॉर्ट्स का याद रखना, ठीक है। एस्कॉर्ट्स हमारे लिए सेलिंग साइड के लिए है। रिलायंस का देख लो, रिलायंस का यहाँ जाने की कोशिश किया है लेकिन बाइंग उतनी एग्रेसिव नहीं हुई है। यहाँ पे हाई पे जाके बाइंग एग्रेसिव नहीं हुई है, यहाँ पे हाई पे जाके और यहाँ पे हाई पे जाके फिर वहाँ पे आके आसपास क्लोज दिया है। लॉस नहीं दिया होगा, आपने अगर ट्रेड किया होगा तो इसमें कोई बड़ा लॉस की बात नहीं है, स्टॉप लॉस आपके नहीं गए होंगे, कॉस्ट पे निकाल दिया होगा, ठीक है। अगला आते हैं ल्यूपिन पे। ल्यूपिन का मैंने आपको बोला था थोड़ा पनौती सा स्टॉक है ये, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलो ये अलग बात है कि हमारे लेवल के नीचे नहीं आया। पनौती तो तब बोल सकते थे कि जब ये हमारे लेवल पे आता, हमें एंट्री दिलाता, फिर रिवर्स हो जाता, तो उसको बोलते। बाकी ऐसे चल रहा है तो चलने दो, जिस दिन नीचे आएगा उस दिन हम इसे सेल करेंगे, लेकिन बाइंग के लिए अभी मैं नहीं जा रहा इसमें, ठीक है। अब चलो आज के लिए जो है ये है देवयानी का स्टॉक है। देवयानी इंटरनेशनल का एक स्विंग के लिए मैंने इस स्टॉक को अपने लिस्ट में डाला हुआ है। स्विंग के लिए आप इसको देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, देवयानी का एक वीकली टाइम फ्रेम में एक लेवल के आसपास ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देना और ये प्रीवियस हाई के पास, तो कभी भी आप इस स्टॉक को अगर होल्डिंग के लिए ले जाना चाहते हो तो या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दो या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दो और होल्ड कर जाओ। ये अपना ऑल टाइम हाई निकलने वाला है, बड़ा टारगेट दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। कल अगर ना चले, हो सकता है छोटी कैंडल बन के रह जाए तो वेट कर लेना। कल अगर ना चले, एक छोटी कैंडल यहाँ बन के रह जाए तो कोई बात नहीं, वेट कर लेना। देवयानी का बड़ा टारगेट दिख रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस वहीं पे इंटैक्ट रहेगा। चलते हैं, ये कैश का स्टॉक है, एफएनओ का स्टॉक नहीं है, ठीक है। ये अगला स्टॉक है, ये भी कैश का स्टॉक है। इसमें ध्यान दो, ये बहुत ही यूनिक सा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको रख लिया, ठीक है। इसमें आप देखो, इसका नाम है नुवोको नाम है। ये नुवोको का स्टॉक जो है यहाँ से देखो इस तरह से आ रहा था, एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पहली बार क्रॉस किया था, रेंज में गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। कभी भी नीचे आके ऊपर जाना, जैसे एक सपोर्ट मान लो यहाँ पे था, ऐसे ऐसे ये नीचे आया ऊपर गया, तो ये जो एरिया है ये बिल्कुल आपका ये हैमर वाला एरिया बन गया। इसके ऊपर अगर जाता है तो बाइंग आएगी, कल भी बताया था इसके ऊपर जाता है तो बाइंग आएगी, सेम इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग आएगी। 373-74 के ऊपर 374 के ऊपर जाएगा तो हमारी बाइंग आ सकती है। 374 या 75 ले लो, 375 के ऊपर जाएगा तो हमारी बाइंग के लिए होगी। ये स्विंग में भी ले जा सकते हो, इंट्राडे में भी ले जा सकते हो। कैश के दो स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, इन दोनों को आप वो करना। अब देखो आईटीसी में क्या करना चाहते हो, वीकली टाइम फ्रेम में देख लो। वीकली में जैसे मैंने डेली में आपको दिखाया था रिलायंस का, बिल्कुल उस तरह से वीकली में मुझे इसका दिख रहा है। चलो डेली में देख लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए इसे लिस्ट में डालना है, तो डेली का चार्ट में देख लो। ये जो लेवल है, ये लेवल 444 जो था, कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6 दिन से इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है और वहीं आ जा रहा है। एक बार टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, इतनी बार टेस्ट किया है
तो चांसेस ज़्यादा लग रहा है कि इसके ऊपर एक बार जाएगा, शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड मिल सकती है और हम इसमें आराम से बैठ सकते हैं अपसाइड के लिए। देखो मैं जनरली वीकली और डेली का दिखाता हूँ आपको चार्ट, ठीक है, और आप कहोगे कि इंट्राडे के लिए तो हम 15 मिनट 5 मिनट में करते हैं, तो डेली वीकली में देखने का क्या मतलब है? डेली वीकली में देखने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपको एक बड़ा व्यू मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ आपको स्टॉक बताना होता कि ये स्टॉक में बाइंग है सेलिंग है, तो मैं इसको ऐसे कर देता, मैं इसको ऐसे करके दिखा देता, ऐसे करके दिखा देता कि देखो 1 2 तीसरी बार क्रॉस हो रहा है। आपको इसके अलावा आपका कोई एज ही नहीं बनता। मीन्स आप किसी स्टॉक को कैसे देखते हो, ये आपका एज तैयार ही नहीं होता कि जो आप खुद से भी स्टॉक चुन पाओ, खुद से भी स्टॉक देख पाओ। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, बाकी आपका काम है। इसको आवरली में डाल लो, 15 मिनट में डाल लो, जैसे डाल लो। अब देखो 15 मिनट में आवरली में डालता हूँ, आवरली में भी सिमिलर दिख रहा है। क्या कहाँ से? जब मैंने वीकली देख लिया, डेली देख लिया, आवरली 15 मिनट सब में अच्छे दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। अब इसके बाद एक और स्टॉक है मेरे पास, इंडिया होटल, ठीक है। इंडिया होटल का जो स्टॉक है, ये देखो, इसके एक मिनट छोड़, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ चार्ट को, आपको क्लियर दिखेगा, प्राइस भी दिखेगा, ठीक है। देखो ये गया ऊपर, नीचे आया। ये ध्यान रखना, इंडिया होटल इस रेंज से निकला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इंडिया होटल इस रेंज से निकला था, तो इस रेंज से निकलने के बाद 4 दिन एक रेंज में रहा है। तो सोचो रेंज किस साइड अब निकलना चाहिए? कंटिन्यूएशन की रेंज निकलना चाहिए, ये अप साइड के लिए निकलेगा। यानी मेरा जो टारगेट है इसके ऊपर लगभग ये 4 to 7 8 के आसपास है, ठीक है। 427-28 के ऊपर जब जाएगा तब एक बाइंग बनेगी इसमें, ठीक है। अब देखो देने के लिए तो मैं कैश के स्टॉक्स भी दे दूं, इंडेक्स के भी स्टॉक दे दूं, कैश के स्टॉक्स दे दूं या फिर एफएनओ के स्टॉक दे दूं। जनरली मैं आपको इंट्राडे के लिए जो सजेस्ट करता हूं, ये स्टॉक होते हैं सारे एफएनओ के स्टॉक, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है कि एफएनओ के स्टॉक्स क्या होते हैं, देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ, आप समझ लो। एफएनओ के स्टॉक्स क्या होते हैं, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेड होते हैं। मींस एफएनओ के जो प्राइस है, मान लो अपसाइड की ओर लगातार जा रही है, तो यहाँ से अगर बाइंग हुई है तो यहाँ सेलिंग होगी, यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी या सेलिंग। यानी बायर भी कमा रहे हैं और सेलर भी कमा रहे हैं। हो सकता है नीचे आए, ठीक है, किसी ने इन्वेस्ट करके यहाँ तक गया, किसी ने इसको शॉर्ट करके ट्रेड करके नीचे ले आया, फिर इसके बाद अपसाइड गई, फिर ऐसे आया। तो जो स्ट्रक्चर है एफएनओ स्टॉक के, जो एफएनओ में लिस्टेड है, उस स्टॉक के स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बनता है प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। यानी किसी स्टॉक के बड़े मूवमेंट के बाद आप एक शॉर्ट कवरिंग आना, लॉन्ग अनवाइंडिंग आना। अब शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब टर्म आपको बाद में बताऊंगा मैं। एक बड़े मूव के बाद वहाँ से थोड़ा डाउनसाइड आना, ये नेचर नहीं है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई कैश का स्टॉक है, कैश इक्विटी का, जो एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, तो उस स्टॉक में क्या होगा कि आज अगर 5% का गया है मूव, मे भी कल भी 5% चल सकता है, मे भी कल 2% चलेगा और अगले दिन भी 5% चल सकता है। यानी आप लगातार आप देख सकते हो कि 20-30%, 40% तक मूव आ गया। लेकिन एफएनओ के जो स्टॉक है उसमें बहुत रेयर होता है, मतलब मुश्किल से 2 या 4% या 5% कह सकते हैं कि 5% ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें 2 दिन तक आपको 4-4%, 5-5% का लगातार मूव आए या 3 दिन तक आए, ठीक है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम होगी
तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन आ जाए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार आ रहा है वन वे। आप देखना कभी भी कैश के स्टॉक में लगातार रैली आते जाएगी, आपको कहीं से शॉर्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे बता दूं, कभी भी भूल के भी कैश के स्टॉक्स को शॉर्ट मत करो। कैश के स्टॉक्स जो भी होंगे उसको शॉर्ट करने पे मत ध्यान देना, क्योंकि कैश के स्टॉक्स में जो सर्किट लगता है, अपर सर्किट, वो कभी कभी क्या होता है कि 1-1, 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं और वो सर्किट ही नहीं ओपन होता है। जबकि एफ के हैं उसमें जो अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, उसका ओपन हो जाता है। तो कैश में पेनल्टी लग जाता है, एफ में पेनल्टी लगने का चांसेस कम होता है और उसमें आप पोजीशन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एफ के स्टॉक में सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे के लिए, क्योंकि उसमें प्राइस एक्शन बेस्ट होता है और पेनल्टी का डर कम होता है। ठीक है, अब बाकी मैं थोड़ा सा एंट्री एग्जिट पे बात करूँगा, कुछ स्ट्रैटेजी पे भी बात करूँगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं, पूछते हैं तो इसी तरह वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब और फॉलो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें जो देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। थैंक यू।